नमस्कार दोस्तों। सोना हर भारतवासी के दिल के करीब रहने वाला एक अनमोल धातु है। शादियों का श्रृंगार हो, धनतेरस की पूजा हो या पुरखों की विरासत, सोना हमेशा से भरोसे का प्रतीक रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना सिर्फ एक गहनों का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पिलर भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड रिजर्व्स पर, मतलब वो सोना जो सिर्फ हम और आप ही नहीं, देश की सरकारें भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्टोर करती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड रिजर्व्स का इतिहास, कब, कैसे और क्यों सरकारें सोना इकट्ठा करती हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था और क्यों हटा दिया गया, आज की डेट में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने पर क्यों जोर दे रही हैं, ब्रिक्स और वेस्ट का गोल्ड पॉलिसी में फर्क, क्या नए फाइनेंशियल ऑर्डर का युग शुरू हो रहा है, गोल्ड वर्सेस फियाट करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, क्या भविष्य सोने का है या नए डिजिटल एसेट्स इसका रिप्लेसमेंट बन सकता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर गोल्ड रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट्स के मामले में कैसा हो सकता है। आज जो पैसा आपके हाथ में है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन एक समय था जब इसकी असली कीमत सोने से जोड़ी जाती थी। इस सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। गोल्ड स्टैंडर्ड के मूल सिद्धांत के अकॉर्डिंग हर देश की करेंसी एक फिक्स रेट पर गोल्ड से लिंक होती थी। लोग सोने के बदले नोट ले सकते थे और वापस नोट के बदले सोना भी। मुद्रा का मूल्य एक तय किए गए गोल्ड के अमाउंट से कंट्रोल होता था, जिससे कि करेंसी इन्फ्लेशन स्टेबल रहती थी। मान लीजिए अगर किसी देश की सरकार के पास 1000 टन सोना है, तो वो सिर्फ उतनी ही वैल्यू के बैंक नोट्स मार्केट में ला सकती है। इस वजह से सरकार बिना सोचे समझे पैसे प्रिंट नहीं कर सकती थी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती थी। लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदलने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान ज्यादा पैसे प्रिंट करने की जरूरत पड़ी, लेकिन उतना सोना अवेलेबल नहीं था। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद लोगों ने बैंकों से सोना निकालना शुरू कर दिया, जिस वजह से बैंकिंग क्राइसिस बढ़ने लगा। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट खत्म कर दिया और गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिशियली बंद हो गया। अब जानते हैं फियाट करेंसी क्या है। फियाट करेंसी का मतलब है पैसा अब किसी फिजिकल एसेट से बैक्ड नहीं होता। गवर्नमेंट्स अपनी जरूरत के हिसाब से नए नोट्स प्रिंट कर सकती है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का नया दौर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, एक टाइम था जब हर नोट के पीछे सोना होता था, लेकिन आज का पैसा सिर्फ एक गवर्नमेंट बैक्ड ट्रस्ट सिस्टम पे चलता है। क्या ये सही है या गलत? इसका इम्पैक्ट आगे और कैसे पड़ता है, ये हम अगले सेक्शंस में समझेंगे। दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। दुनिया भर की सरकारें कितना सोना स्टोर करती हैं और कौन से देश इस रेस में सबसे आगे हैं। इस एनालिसिस से हमें समझ आएगा कि कौन कौन से देश गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखते हैं टॉप 10 गोल्ड रिजर्व होल्डर्स 2024 और लास्ट 10 साल के बदलाव। अगर आप स्क्रीन पर दिखाए गए लिस्ट को नोटिस करें तो पिछले 10 सालों में रशिया और चाइना ने अग्रेसिवली गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं, जबकि यूएसए और यूरोप के देश स्टेबल पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। इंडिया ने भी अपने रिजर्व्स सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं, जो ये दिखाता है कि हमारी सरकार भी गोल्ड को एक सेफ एसेट के रूप में देख रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझने लायक है। ब्रिक्स देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक्टिवली अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। क्या ये नए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर की शुरुआत है? ब्रिक्स गोल्ड रिजर्व्स 2024 की बात करें तो रशिया हैज 2295.4 टन्स, which shows a massive growth. China has 1948.3 tons, which shows heavy buying. India has 743.8 tons, which can be seen as steady increase. Brazil has 129.7 tons and South Africa has 125.3 tons. लेकिन ब्रिक्स का मिशन क्या है? यूएस डॉलर के डोमिनेशन को चैलेंज करना। ब्रिक्स कंट्रीज गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट्स और डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी बनाना, डिजिटल करेंसी या गोल्ड बैक्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स की प्लानिंग हो रही है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेस्टर्न सैंक्शन से बचने के लिए रशिया और चाइना गोल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दोस्तों, ये एक नया ट्रेंड है जो दुनिया के फाइनेंशियल ऑर्डर को शिफ्ट कर सकता है।
अगर ब्रिक्स कंट्रीज गोल्ड बैक्ड सिस्टम डेवलप कर लें तो दुनिया के रिजर्व करेंसीज और इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स बदल सकते हैं। एक और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाते हैं वो है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है या महंगाई बढ़ती है तब लोग अपनी वेल्थ को गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। मान लीजिए एक आम आदमी अपने 10 लाख रुपए बैंक में रखता है। अगर हर साल इन्फ्लेशन 7% है तो 10 साल बाद उसके पैसे की असली वैल्यू सिर्फ आधी रहेगी। लेकिन अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसका एसेट इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करेगा। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गोल्ड प्राइस $800 पर आउंस से $1900 पर आउंस तक पहुंच गए। 2020 कोविड-19 पैंडेमिक में लोगों ने गोल्ड बाय करना शुरू किया और प्राइस ऑल टाइम हाई पर चला गया। 2010 में इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड 18,000 रुपए का था और 2024 तक 65,000 प्लस हो चुका है। अब सवाल आता है कि क्या हर इन्फ्लेशन गोल्ड के प्राइस को बढ़ाता है? अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करे, इन्वेस्टर्स गोल्ड बाय करते हैं। अगर करेंसी डिप्रिशिएट हो, गोल्ड की कीमत और बढ़ती है। अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ने का मतलब सिर्फ खर्चे का बढ़ना नहीं, बल्कि सेविंग्स की असली वैल्यू गिरना भी है। इसलिए गोल्ड एक ट्रस्टेड एसेट है जो लोगों को अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने का एक तरीका देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब भी दुनिया में कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तब लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों किया जाता है गोल्ड को सेफ हेवन एसेट डिक्लेयर? आइए पहले समझते हैं सेफ हेवन एसेट क्या होता है। सेफ हेवन एसेट वो होता है जो मार्केट के क्रैश होने पर भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है या फिर और भी महंगा हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट या फियाट करेंसीज वीक होती हैं तब इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सेफ एसेट जैसे गोल्ड में शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं क्राइसिस सिनेरियो में स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड को 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। स्टॉक मार्केट गिर गया, गोल्ड का प्राइस $800 पर आउंस से $1900 पर आउंस तक पहुंच गया। कोविड-19 ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान गोल्ड का प्राइस रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गया। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही गोल्ड डिमांड बढ़ गई और इन्वेस्टर्स ने स्टॉक से पैसा हटाकर सोने में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सवाल आता है कब गोल्ड सेफ हेवन बनता है? इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम, जब जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है तब लोग स्टॉक मार्केट या फियाट मनी से पैसा निकाल कर गोल्ड में डालते हैं। वॉर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के समय, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप और यूएसए की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाला। स्टॉक मार्केट क्रैशेस के दौरान 1929 ग्रेट डिप्रेशन, 2008 लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स और 2020 पैंडेमिक ने ये प्रूव किया। हाई इन्फ्लेशन और करेंसी डीवैल्यूएशन के टाइम, जब किसी देश की करेंसी वीक होती है लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि गोल्ड एक टैंजिबल एसेट है जो हर करेंसी सिस्टम में वैल्यूएबल रहता है। दोस्तों, आज की ग्लोबल इकोनॉमी अनप्रेडिक्टेबल है। हर देश किसी न किसी फाइनेंशियल या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। इस वजह से आज भी गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। आपने सुना होगा कि नए जमाने में क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स आ गए हैं, लेकिन क्या इससे गोल्ड की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी या फिर फ्यूचर में गोल्ड का महत्व और भी ज्यादा बढ़ेगा? आइए नजर डालते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में है कि क्या गोल्ड और महंगा होगा? सेंट्रल बैंक्स बाइंग गोल्ड। रशिया, चाइना, इंडिया जैसे देश गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं जिससे कि डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ने वाले हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर या इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से नेशन गोल्ड को सेफ एसेट के रूप में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सप्लाई डिमांड इक्वेशन, गोल्ड एक फाइनाइट रिसोर्स है और माइनिंग स्लो हो रही है जिसका मतलब लॉन्ग टर्म में प्राइसेस और बढ़ सकती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस प्रोबेबिलिटी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगली इकोनॉमिक रिसेशन के वक्त फिर से लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज गोल्ड को रिप्लेस कर सकती हैं? बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड डिबेट। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज एक नया एसेट क्लास है, लेकिन गोल्ड का फिजिकल एग्जिस्टेंस और हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट उसको अनबीटेबल बनाता है। रेगुलेटरी रिस्क, क्रिप्टो करेंसीज अभी भी गवर्नमेंट बैन्स और रेगुलेशन से इम्पैक्ट हो सकती हैं।
जबकि गोल्ड हर इकोनॉमी में एक्सेप्टेड है। स्टेबिलिटी फैक्टर, बिटकॉइन जैसा एसेट एक दिन 20% गिर सकता है, जबकि गोल्ड सेंचुरी से एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन अभी भी सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स गोल्ड को ही अल्टीमेट सेफ एसेट मान रही है। क्या आप भी मानते हैं कि गोल्ड का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, या फिर नए डिजिटल एसेट्स इसका रिप्लेसमेंट बन सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।